नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस हादसे में प्रशासन की सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में कुछ महिला सेविकाओं को भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं 100 से ज्यादा लोगों की सीडीआर खंगाल रही है पुलिस, और कई जिलों में पुलिस की छापेमारी भी जारी है, क्योंकि सरकार ने साजिश का भी शक जताया है इसके पीछे। और जब हादसा हुआ उससे पहले की तस्वीरें भी न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है। जहां तक आप देखेंगे ये काफी खेत हैं, वहां पर गांव का इलाका है, और यहीं पर साकार नारायण हरि सत्संग दे रहा था। व्यवस्था इतनी थी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए, और जब वो बाबा के पीछे साकार नारायण हरि के पीछे भागे धूल कदमों की लेने के लिए, तब इतनी बड़ी संख्या में लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं शामिल हैं ज्यादातर और बच्चे शामिल हैं। तो एक तरफ न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं, सरकार का यह कहना है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन एफआईआर में साकार नारायण हरि का नाम नहीं है, सेवादारों का नाम जरूर शामिल किया गया है। प्राइमा फेसी आप देखें तो बाबा की वजह से ही वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, और अगर एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है तो फिर बाबा कहां है? आश्रम में नहीं तो फिर क्यों छिपे हुए हैं साकार नारायण हरि? ये बड़ा सवाल है। और जब न्यूज़ 24 पुलिस से सवाल करता है कि नोएडा आप क्या करने आए हैं, तो साकार नारायण हरि का नाम लेने से भी पुलिस बच रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस तरह का एक्शन है पुलिस की तरफ से। एफआईआर में नाम नहीं, उसके बावजूद भी बाबा छिप रहा है, आश्रम में है नहीं, क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैनपुरी, कासगंज, नोएडा, वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि बाबा कहां पर है। पुलिस जाती है, पूछताछ करके बाहर आती है, लेकिन कुछ बताती नहीं। आश्रम के भीतर किससे पूछताछ हुई है ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जब बाबा आश्रम में नहीं तो फिर इतने बड़े तंत्र के बीच से बाबा छिपकर कहां चला गया? और अगर सच में ही साकार नारायण हरि कि लोगों को चिंता थी, और अगर वो उनके जीवन में शांति लाने का काम कर रहे थे, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे थे, तो फिर जब इतना बड़ा हादसा हो गया, उनके अनुयायी मौत के गाल में समा गए, 21 लोगों की जान चली गई, तो क्या जिम्मेदारी नहीं थी सामने आकर वो इस पर कुछ बोलते और दर्द बयां करते? लेकिन बाबा और सेवादार सब छिपे छिपे घूम रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो उस वक्त का है। गाड़ी से जा रहे कुछ लोगों ने इस वीडियो को बनाया जब 2 जुलाई को वहां सत्संग हो रहा था। साकार नारायण हरि लोगों को ज्ञान दे रहा था, उनके जीवन में खुशी लाने की बात कर रहा था, लेकिन आज सबसे बड़ा दर्द भी बाबा की वजह से ही मिला है। तो ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, ये वीडियो आया है सामने उस वक्त का है जब वहां पर सत्संग हो रहा था और तमाम लोग बाबा को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। हादसे से ठीक पहले की तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि वहां पर नजारा कैसा है। पैर रखने की जगह नहीं, गर्मी थी, उमस थी, और इस बीच तय संख्या से ज्यादा वहां पर लोगों का पहुंच जाना, जो कि खुद हादसे को दावत दे रहा है अपने आप में। और उसके बाद जब भगदड़ मचती है, साकार नारायण हरि जब वहां से निकलते हैं तो लोग पीछे पीछे भागते हैं, लोगों को आगे बढ़ने की जगह तक नहीं मिलती है, और एक कीचड़ भरा वहां पर गड्ढा, उसमें एक के बाद एक लोग गिरते चले जाते हैं। और फिर इतनी बड़ी संख्या में वो लोग जो कभी भी अब लौट के नहीं आ सकते, 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये अव्यवस्थाओं का आलम है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन वहां पर मौजूद, पुलिस वहां पर मौजूद, कमेटियां गठित की गई, पहले से इसकी तैयारी थी। थाने से परमिशन कुछ लोग, सीमित लोगों की थी कि यहां पर तकरीबन 80,000 ही लोग पहुंच सकते हैं, इतने लोगों के बीच में ही ये सत्संग हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर, कि फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंच गए? क्या इनकी परवाह नहीं थी साकार नारायण हरि और उनके सेवादारों को? तमाम जो समितियां बनी हुई थी, जो इस कार्यक्रम को देख रही थी, आयोजित कर रही थी, क्या उनको इनकी परवाह नहीं थी? कैसे इजाजत दी गई, कैसे परमिशन दी गई? और अगर थी तो फिर व्यवस्था उस स्तर की होनी चाहिए थी, जो कि इन तस्वीरों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसमें मात्र सिर्फ जवान नहीं थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं थी, लड़कियां भी पहुंची थी, हर वर्ग का यहां पर इंसान मौजूद था साकार नारायण हरि को सुनने के लिए। कहा जा रहा है 25 सालों से सत्संग दे रहा है साकार नारायण हरि, लेकिन इतना बड़ा हादसा, लेकिन सामने नहीं है बाबा।